ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो चैप्टर 1 के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, हम सारे के सारे एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, और साथ ही साथ जितने भी इसके क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो आपको राइट साइड के अंदर दिख जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है वो है फिलअप्स। क्या दिया हुआ है? फिलअप्स करने हैं। देखो सीधी सिंपल सी बात है, इसके अंदर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं आपको, जैसे फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, और सबसे लास्ट क्या देखा है? प्रिपरेशन। आपको ये वर्ड्स में से यूज़ करना है। तो पहला क्वेश्चन दिखा हुआ है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस। ओके, बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ प्लांट, बहुत सारे पौधे, एक जैसे पौधे अगर उग जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉप बोलते हैं। ये आप जानते ही होंगे, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉप। अगला देखिए, अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो आपको पता है सबसे पहले खेत को जोतना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये दूसरा हो गया। इसके बाद अगला पूछा हुआ है, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। देखो जो खराब बीज होते हैं ना, वो क्या कर जाते हैं? वो पानी की सतह के ऊपर तैरना शुरू हो जाता है। तैरने को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोट। क्या बोलते हैं? फ्लोट। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा ये। उसके बाद बोला है, फॉर ग्रोइंग द क्रॉप सफिशियंट सनलाइट डैश एंड डैश फॉर द सॉइल इज सीजनल। देखो पीछे बची हुई दोनों चीज़ें, एक तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, एक वाटर चाहिए होता है। ये दोनों कौन से हो गए? 4 और 5। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करने। चलिए मैच कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला है खरीफ। खरीफ क्रॉप कौन सा है? तो देखो खरीफ जो होती है रेनी सीजन में, तो आपको इसके एग्जाम्पल याद ही होंगे। ये थे पैडी और माइज़। मक्का जो होता है ये बरसात के ऋतु में बोया जाता है। दूसरा होता है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कौन सा है? तो आपको पता होगा, एक तो गेहूं फेमस है, और एक चना, और एक मटर। ये जितने भी हैं रबी क्रॉप हो जाते हैं। तीसरा है तीसरा क्या है? केमिकल फर्टिलाइज़र। तो केमिकल फर्टिलाइज़र के कौन कौन से हैं? एक तो एग्जांपल है यूरिया, एक है फॉस्फोरस या फॉस्फेट, एक ही बात है। ठीक है, चलिए चौथी चीज़ दी हुई है ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर, देखो मैन्योर का मतलब ही क्या होता है? गाय का गोबर वगैरह। तो एनिमल एक्सट्रैक्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको 2 एग्जाम्पल बताने हैं, एक खरीफ क्रॉप के और एक बताना आपको रबी क्रॉप के। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, ये 10 बार लिखा था। ऊपर मैच द फॉलोइंग में भी एग्जाम्पल है लिखे हुए। खरीफ के क्या हो जाएगा? पैडी और माइज़। और रबी का कौन सा हो जाएगा? रबी का क्रॉप का कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा वीट और एक हो जाएगा ग्राम। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द पैराग्राफ। आपको क्या करना है? पैराग्राफ लिखना है, किन किन के ऊपर जो चीज़ इसमें दी हुई है। तो पहला एग्जाम्पल जो पैराग्राफ लिखना है वो लिखना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। तो आप जानते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसका मतलब क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है टिलिंग, और एक होता है प्लाविंग। तो आप लिख सकते हैं लूजनिंग ऑफ सॉइल। जब मिट्टी को लूज़ किया जाता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल, उसी को क्या बोलते हैं? टिलिंग बोलते हैं, प्लाविंग बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बोलते हैं। तीसरी चीज़ आप इसमें क्या लिख सकते हो कि इसका असली काम होता है जो मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स देना, मतलब जो अच्छे से अच्छी क्वालिटी के जो विटामिन्स हैं वगैरह है, जो मिट्टी को जो चीज़ें चाहिए, फॉस्फोरस, यूरिया वगैरह, वो सारी चीज़ें इसको मिल जाती है टिलिंग करने से। अगला दे रखा है इन्होंने सोइंग का। ठीक है, अगला क्या दे रखा है? सोइंग का। सोइंग क्या होता है? बीज बोना। सीधी सिंपल सी बात है, सोइंग क्या होता है? बीज बोना। तो आप जानते हो कि बीज को बोने को क्या बोलते हैं? सोइंग बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से टूल का यूज़ किया जाता है? कौन कौन से टूल का? एक तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फनल का। आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? फनल का। एक यूज़ करते हैं सीड ड्रिल का। ठीक है, सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। तो ये आपके राइट साइड के अंदर सारे के सारे आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप जस्ट देखें और इनके बारे में लिख रखा है।
एक्सप्लेन मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, मैं तो सिर्फ सिंपल शॉर्टकट में अब आपको बता रहा हूँ। अगला है वीडिंग क्या होता है। देखो वीड का मतलब होता है जो फालतू के पौधे होते हैं ना, जो किसी भी के अंदर क्रॉप के बीच में जो फालतू के पौधे होते हैं उनको हटाने को, या उन पौधों को हम लोग वीड कहते हैं, और उन पौधों को हटाने को हम लोग क्या बोलते हैं, वीडिंग कहते हैं। और इसको हटाने के तरीके क्या हैं, वीडिसाइड केमिकल यूज़ होता है, स्प्रे वगैरह करते हैं, वीडिसाइड यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ क्या यूज़ किया जाता है, वीडिसाइड के अलावा क्या यूज़ किया जाता है, वीडिसाइड के अलावा हम लोग इसमें यूज़ कर लेते हैं खुरपी वगैरह का। क्या यूज़ करते हैं, खुरपी का, ठीक है। इससे भी आप लोग क्या कर सकते हो, हटा सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला दे रखा है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होती है, मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन लिखा रखी है। थ्रेसिंग का मतलब होता है जैसे ये जो बाजरा है, बाजरे के ऊपर जो बीज होते हैं, इस बीज को और कचरे को अलग करने का जो तरीका होता है, सेपरेट करने का, किसको, ग्रेन को और काफ को, जो फालतू का छुत्र का होता है, इनको सेपरेट करने का, सेपरेट करने का जो तरीका होता है उसको क्या बोला जाता है, थ्रेसिंग बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, थ्रेसिंग, ठीक है। आप वीडियोस में जाएं, लिंक ऑलरेडी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देखें, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग बोल देते हैं। इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैंने राइट साइड में लिख दिया। चलिए ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के। देखो बेटा ये ऑलरेडी मैंने बहुत बारीकी से समझा रखा है, फिर समझ लो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फैक्ट्रीज़ के अंदर जो खाद बनता है ना उसको बोलते हैं फर्टिलाइज़र, फैक्ट्रीज़ के अंदर, और जो फील्ड के अंदर खेतों में बनता है उसको क्या बोलते हैं, मैन्योर। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है काऊ डंग, मतलब जो गाय के गोबर वगैरह होते हैं, भैंस के गोबर होते हैं, उसको मैन्योर कहते हैं। और इसका एग्जांपल होता है यूरिया एंड फॉस्फेट। क्या होता है, यूरिया एंड फॉस्फेट। इसके बाद अगली चीज़ आ जाओ, इसके बाद ये जो मैन्योर होता है इसके अंदर ह्यूमस ज़्यादा होता है, ह्यूमस मतलब क्वालिटी अच्छी होती है, इसके अंदर ह्यूमस लेस होता है, इसमें लेस होता है। इसके अंदर सीधी सी बात है, ये मिट्टी के लिए अच्छा है, गुड फॉर सॉइल, मिट्टी के लिए अच्छा है, लेकिन ये मिट्टी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये तुरंत देखा जाए तो ये वाला मतलब न्यूट्रिएंट्स इसमें ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिएंट्स इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, लेकिन ये न्यूट्रिएंट रिच नहीं होता। ये डिफरेंस है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, आप आराम से इसको देख के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि व्हाट इज़ इरीगेशन और डिस्क्राइब द 2 डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरीगेशन टू विच कंजर्व वाटर। मतलब क्वेश्चन पूछा इरीगेशन क्या होता है, तो आपको कई बार लिखा रखा है। इरीगेशन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ वाटर किसको, टू द क्रॉप, मतलब फसल को जो पानी देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इरीगेशन बोलते हैं। अच्छा, इसमें बोला है कि कौन से 2 तरीके हैं जिससे पानी की बचत हो सकती है। तो 2 तरीके नए आजकल जो नए तरीका है, एक आता है स्प्रिंकल सिस्टम और एक आता है ड्रिप सिस्टम। ये चीज़ होती है। ड्रिप सिस्टम मतलब बूंद करके पानी देना, और स्प्रिंकल सिस्टम मतलब फुहारों से पानी देना, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, आप आराम से देख के लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ़ वीट इज़ शोन इन अ खरीफ सीज़न व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। देखिए सीधी सी बात है, वीट को अगर हम लोग खरीफ के सीज़न के अंदर बो दें तो क्या होगा। तो देखो वीट जो आप जानते हैं ये रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप मतलब विंटर के अंदर बोया जाता है, तभी अच्छा उगता है। अब विंटर के अंदर आपको पता है इसका जो टेम्परेचर होता है कम होता है, इसका मतलब गेहूं को टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है, लेस चाहिए होता है। लेकिन गर्मी, देखो सीधी बात है, इसके अंदर टेम्परेचर कम होता है, तो खरीफ में तो इससे ज़्यादा होगा। बरसात के टाइम के अंदर तो टेम्परेचर ठंड के मुकाबले तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर एडजस्ट नहीं करेगा, इसलिए फसल उगेगी नहीं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरी बात है कि आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि वीट जो होता है वो ठंड में इसलिए बोया जाता है ताकि पानी की मात्रा कम चाहिए होती है। गेहूं को क्या चाहिए होता है, वाटर लेस अमाउंट में चाहिए होता है। किस में चाहिए होता है, लेस अमाउंट के अंदर चाहिए होता है, मतलब पानी की मात्रा कम होती है। लेकिन आपको पता है खरीफ जो सीज़न होता है तो रेनी सीज़न है, तो पानी कम होगा कि ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा है, इसलिए ये पूरी की पूरी फसल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए गेहूँ उगेगा ही नहीं खरीफ के अंदर बोलोगे तो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है एक्सप्लेन हाउ द सॉइल गेट इफेक्टेड बाय कंटिन्यू प्लांटेशन ऑफ अ क्रॉप इन अ फील्ड। अगर बोला है एक ही खेत के अंदर बार बार फसल बोते रहें तो उस खेत का क्या होगा। सीधी सी बात है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो इसके अंदर होते हैं
वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होते ही तो पौधा इसमें उग ही नहीं पाएगा, कॉमन सेंस की बात है। तो क्या होता है, मिट्टी को भी बार बार क्या चाहिए, अपने अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठे करने में इट टेक्स टाइम, उसको टाइम की ज़रूरत होती है बच्चे। अब अगर हम बार बार फसल बोते रहेंगे तो प्लांट जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे खींचते रहेंगे और एक टाइम में क्या होगा, भूमि बंजर हो जाएगी। समझ आएगी मेरी बात, इसलिए हम लोग इसको नहीं करते हैं बार बार। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हो, व्हाट आर वीड्स एंड हाउ वी कैन कंट्रोल देम। वीड्स क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है। वीड्स का मतलब होता है जो प्लांट होते हैं क्रॉप के, उनके बीच के अंदर फालतू के पौधे आ जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। तो अनवांटेड प्लांट्स को ही क्या कहा जाता है, अनवांटेड प्लांट्स इन क्रॉप के अंदर जो फालतू के पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वीड्स कहा जाता है। अच्छा, इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, तो देखो दो तरीके हैं। पहला कंट्रोल कर सकते हो आप लोग वीडीसाइड से। किससे कर सकते हो, वीडीसाइड। वीडीसाइड का क्या मतलब होता है, कुछ स्प्रे आते हैं जिनको छिड़क कर आप लोग क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा तरीका है खुरपी से उखाड़ दो, क्या कर दो, खुरपी से निकाल दो बाहर, खोद के, पौधे ख़त्म, वीड्स ख़त्म, बात ख़त्म। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ऑलरेडी सारे के सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको बस इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि भाई कौन कौन से स्टेप है। अगर मान लो एक शुगर केन है, गन्ने की फसल है, उसको शुगर मिल तक पहुंचाना है, तो क्या पूरा तरीका होगा। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को सबसे पहले क्या करेंगे, आप मिट्टी को तैयार करेंगे। फिर उसके बाद खेत में हल चलाएंगे, प्लाविंग द फील्ड, उसमें उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके अंदर बीज बोएंगे गन्ने के। उसके बाद आप उसमें खाद डालिए, मैन्योरिंग। उसके बाद पानी दीजिए, इरिगेशन के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जब कुछ टाइम आएगा तो इसमें दे रखा है पॉइंट, उसी के सब चलो हार्वेस्टिंग कर देंगे। हार्वेस्टिंग के बाद आप क्या कर देंगे, उसको जो भी जो ये फसल है सेंडिंग टू द शुगर मिल के अंदर पहुंचा देंगे। बात समझ आई, मतलब ये कि आपको सीक्वेंस बताना है कि क्या तरीका है। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे, फिर मिट्टी को खेत को खड़ेंगे, बीज छोबेंगे, फिर उसके बाद मैन्योर उसमें खाद डालेंगे, फसल को पानी देंगे, बड़ी हो जाएगी काट देंगे, फिर उसके बाद शुगर पहुंचा देंगे, बात खत्म। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं इस चैप्टर के, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।